मैं शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर कहानी पहुँचे आपके पास। आज की कहानी का नाम है रात का डिनर। शाम को खाना बनाने का समय हो गया था। नेहा ने सोचा कि सबसे पूछ लेती हूँ कि सब लोग क्या क्या खाने में खाएंगे। सबसे पहले उसने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी आज खाने में क्या बना दूँ? नेहा की सास ने कहा, मुझे तो आज राजमा चावल खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए राजमा चावल बना दो। बाकी सब लोगों से पूछ लो कि वह क्या खाएंगे। नेहा ने अपनी ननद और देवर से भी पूछा कि मैं आज राजमा चावल बनाने जा रही हूँ, आप लोग क्या खाएंगे? उन्होंने बोला, ठीक है भाभी, आप राजमा चावल बना लो, हम भी राजमा चावल खाएंगे। अब बारी थी उसके ससुर से पूछने की। अपने ससुर से जाकर बोली, पापा जी आज खाने में आप कौन सी सब्जी खाएंगे? क्योंकि नेहा के ससुर को चावल खाना मना था। उनको शुगर की बीमारी थी और डॉक्टर ने उन्हें चावल खाने से मना किया था। नेहा के ससुर जी ने कहा, बेटी राजमा के साथ तो चावल ही अच्छा लगता है और मैं भी रोटी खा खा के बोर हो गया हूँ, आज मुझे भी चावल ही खिला दो। और वैसे भी डॉक्टर ने कभी कभी चावल खाने को तो बोला ही है। नेहा ने कहा, ठीक है पापा जी। 9 बजते ही नेहा ने सारे घर वालों को आवाज़ लगाई, सब लोग खाना खाने टेबल पर बैठ जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। नेहा सबको राजमा चावल लगा दिया और अपने ससुर जी को भी राजमा चावल ही परोस दिया था। नेहा की सास ने देखा कि नेहा ने अपने ससुर जी को भी राजमा चावल ही दे दिया है। नेहा की सास ने कहा, नेहा अपने ससुर जी को भी तुम चावल ही क्यों दे रही हो? इनको तो डॉक्टर ने मना किया है चावल खाने से। मम्मी जी मैंने पापा जी से पूछा था तो उन्होंने बोला कि रोटी खा खा के बोर हो गया हूँ, आज मेरे लिए भी राजमा चावल ही बना दो। नेहा की सास नेहा पर गुस्सा हो गई और बोली, अगर यह कल कहेंगे कि मुझे जहर दे दो तो क्या तुम दे दोगी? इनके लिए तुम्हें पता है कि चावल जहर के समान है। नेहा की सास ने अपने बेटे समीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख लो अपनी बीवी को, इससे 4 रोटी नहीं बनाया जा रहा था। आजकल की लड़कियां न जाने कितनी आलसी हो गई हैं। और एक हम लोग थे, अगर तुमसे रोटी नहीं बन पा रही है या बनाने का मन नहीं था तो मुझसे कह देती, मैं बना देती। मैं समीर के पापा के लिए रोटी बना देती। 4 रोटी बनाने के आलस की वजह से इनके स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। नेहा बोली, मम्मी जी मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, पापा ने बोला तो मैंने सोचा चलो चावल ही खा लेंगे। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बिल्कुल ही चावल खाने से मना किया है, कभी कभी तो बोला ही है चावल खाने को। तभी समीर भी नेहा को डांटने लगा, तुम तो पापा जी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हो और ऊपर से बहस भी कर रही हो। तुम्हें तो पता ही है कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं पापा की बीमारी में। नेहा के ससुर ने कहा, अब रहने भी दो सब लोग। अब रहने भी तो सब लोग बहू के पीछे ही पड़ गए हो हाथ धोकर। आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा चावल, मेरी गलती थी, बहू मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो तुम्हें चावल बनाने को कहा, ना मैं तुमसे चावल बनाने को कहता और ना ही तुम्हें इतना सुनना पड़ता। नेहा की सास ने नेहा को बिना बात ही भी इतना सुना दिया था, लेकिन फिर भी उनको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि नेहा भी एक इंसान है, उसके अंदर भी एक छोटा सा दिल बसता है। नेहा की भावनाएं बहुत ही आहत हुई यह सब देखकर। नेहा की सास हमेशा इस तरह जरा जरा सी बात पर नेहा पर बरस पड़ती थी। नेहा कितना भी करती अपनी सास के लिए, वह कुछ न कुछ नकारात्मक ढूंढ ही लेती थी। पति भी मिला था तो माँ का लाडला बेटा था। समीर को अपनी माँ की कभी गलती दिखाई ही नहीं देती थी, वह भी अपनी माँ की बातों को लेकर डांट देता था। नेहा अब इसलिए किसी से कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। वह भूल गई थी कि उसके भी कुछ सपने थे, अरमान थे। शादी से पहले कितने सपने देखी थी, अपने पति के बारे में, अपने सास ससुर के बारे में। उसने सोच रखा था कि अपने प्यार से अपने ससुराल को मंदिर बना देगी, लेकिन यह सब ख्वाबों में ही मुमकिन था, असल ज़िंदगी में नहीं। असल ज़िंदगी में कहाँ मुमकिन है, यह तो हम सभी जानते हैं। सलमान खान की फिल्म ईद पर रिलीज़ होती है और इस साल सलमान खान की एक मूवी रिलीज़ होने वाली थी। उसने अपने पति से कहा, समीर हमने बहुत दिनों से कोई मूवी नहीं देखा है, चलो हम भी मूवी देखने चलते हैं, वह भी फर्स्ट शो में।
नेहा ससुराल में आते ही काम करने वाली बाई बन गई थी, लेकिन वह पूरी तरह से ऊब गई थी। शादी का मतलब ससुराल की नौकरानी बनना है, तो फिर शादी करना क्या ज़रूरी है? अपने पति के साथ वह कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहती थी, मूवी देखना चाहती थी। वह हर पल अपने पति का साथ ऐसे बिताना चाहती थी जैसे यह पल कभी ज़िंदगी में ख़त्म ही ना हो। समीर ने कहा, ठीक है भाई, मैं टिकट आज ऑफिस से मैं ही बुक कर दूँगा। इस बार हम मूवी देखने चलेंगे। फ्राइडे का दिन था। नेहा बिल्कुल सज धज के तैयार थी। आज समीर के साथ शादी के बाद पहली बार वो मूवी देखने जा रही थी। नेहा बिल्कुल ही राजकुमारी जैसी लग रही थी। नेहा जैसे ही अपने कमरे से तैयार होकर निकली, बाहर देख रही थी कि घर के सभी लोग तैयार हैं। नेहा ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी आप कहीं जा रही हैं क्या? तो नेहा की सास ने जवाब दिया, बहू तुम्हें पता नहीं है, हम सभी को समीर सलमान खान की मूवी दिखाने ले जा रहा है। यह सुनते ही नेहा के सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। उसने समीर को आवाज़ दी और अपने कमरे में ले गई। समीर, मैंने तुमसे हम दोनों के लिए मूवी देखने जाने के लिए बोला था, ना कि पूरे परिवार को साथ ले जाने के लिए। समीर, तुम समझती क्यों नहीं हो? आखिर हमारी भी कोई अपनी प्राइवेट लाइफ है। मैं तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताना चाहती थी, ताकि हमारे रिश्ते को मजबूत बनाया जा सके। जो छोटी छोटी बातें हमारे बीच झगड़े पैदा करती हैं, एक दूसरे के साथ जब हम समय बिताएंगे तो उसको दूर करने के तरीके भी ढूंढ लेंगे। थोड़ा एक दूसरे के करीब आएंगे। अपने इस भागम भाग की ज़िंदगी में कुछ प्यारे पल अपने रिश्ते के लिए भी निकालेंगे। लेकिन समीर तो भाई अपने परिवार का प्यारा बेटा था। मोहल्ले वाले तो समीर को रामायण की राम की उपाधि तक देते थे। उसने बोला, नेहा तुम मेरे परिवार वालों से इतना क्यों जलती हो? तुम्हें मेरे परिवार वालों के साथ वक्त बिताने में क्या परेशानी है? तुम्हें बस सिर्फ अकेले घूमना है। मेरे परिवार वालों या मेरी माँ को ले जाने में तुम्हें क्या तकलीफ़ है? देखो भाई, तुम्हारे मायके में माँ बाप को अकेले छोड़ देते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हम जो भी काम करते हैं सारे परिवार वाले मिलकर करते हैं। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि ससुराल में सास ससुर भी तुम्हारे माँ बाप हैं। देवर ननद तुम्हारे भाई बहन हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बुरी हो, हमारे परिवार वालों के बारे में ऐसा सोचती हो। नेहा बोली, इसमें माँ बाप या तुम्हारे परिवार वालों को छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? समीर, वो सब अकेले बाहर घूमने जाते हैं तो क्या हमें लेकर जाते हैं? तुम्हारे भाई बहन जब मर्जी से इधर उधर घूमने जाते हैं, तुम्हारी मम्मी पापा भी अक्सर जाते हैं, तो क्या वह मुझे लेकर जाते हैं? लेकिन एक दिन मैंने तुम्हारे साथ मूवी देखने की बात क्या कह दी, तुम्हें तो लगने लगा कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को अहमियत ही नहीं देती हूँ। हमारी अपनी भी तो ज़िंदगी है। पर समीर नेहा की बातों को समझे बगैर नेहा से साफ साफ कह दिया कि देखो भाई, अगर हम जाएंगे तो पूरा परिवार मूवी देखने जाएगा, वरना हम नहीं जाएंगे। नेहा क्या करती? नेहा भी साथ में चल दी। सिनेमा हॉल जाने के पहले मम्मी जी रास्ते में ही एक मंदिर पड़ता था। पहले नेहा को मंदिर ले गई, उसके बाद मूवी देखने गए। नेहा मन ही मन सोच रही थी, मैंने क्यों मूवी आने की बात कह दी? इससे तो अच्छा मैं घर पर ही रहती, कम से कम अपने पसंद के सीरियल तो देखती। नेहा मूवी देखकर आने के बाद ही मन बना लिया कि अब वह कुछ भी नहीं कहेगी। जो घर वाले कहेंगे या समीर कहेगा बस वही करेगी। अब वह अपने मन से कोई खाना बनाती ना कुछ करती, जो घर वाले कहते सिर्फ वही करती। नेहा और समीर के रिश्ते में बिना बात की दरार पड़ चुकी थी। समीर को लगता कि नेहा को उसके परिवार वालों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जबकि सच्चाई यह नहीं थी। नेहा हमेशा अपने सास ससुर या देवर ननद का ख्याल रखती थी। समीर और नेहा को सास को छोड़कर नेहा को सब पसंद करते थे, चाहे ससुर हो या देवर हो या ननद हो। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा ही होता है कि हम एक दूसरे को समझने की बजाय एक गलती के कारण उस इंसान के बारे में एक गलत अवधारणा बना लेते हैं। हमें लगता है कि वह इंसान ऐसा ही होगा, जबकि वह ऐसा नहीं होता। अगर हम अपने जीवन की गाड़ी को संतुलन बनाकर रखना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को समझना होगा और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। और पति पत्नी के रिश्ते में खासकर यह ज़रूरी है कि पति को भी यह बात समझना होगा कि एक लड़की जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर एक नई दुनिया में आ जाती है, जो उस लड़की की दुनिया नहीं होती, उसी को अपना घर मानने में थोड़ा टाइम लगता है। यह बात ससुराल वालों को भी समझना पड़ेगा और बहू के भी पसंद और नापसंद का ध्यान ससुराल वालों को रखना पड़ेगा। सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद थोपना यह कहाँ की समझदारी है। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।